नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की शॉर्ट टेस्ट है भक्ति सूफी परंपराएं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। कुछ लोग आकर एडवाइस देते हैं, कितना भी मैं कहता हूं लेकिन समझते नहीं है लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल प्रश्न है या फिर प्रश्नों की संख्या कम है। अरे भैया, मैंने डिस्क्रिप्शन वाले हमने एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज करा चुके हैं। मैं ये अलग से टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना जिम्मेदारी पूरा कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 और एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12। अब कुछ अलग से है तो बस उसका शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ। देखना हो तो देखिए या मत देखिए, लेकिन फालतू का आप सजेशन मत दिया करिए। पहले अगर या तो प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, कहीं कोई वीडियो देखना चाहिए तो कमेंट करने से पहले पूरा खंगालना चाहिए, ठीक है। और हमारा यह शॉर्ट टेस्ट है, शॉर्ट यह वीडियो रहेगा ताकि आप कम समय में थोड़ा रिवाइज कर सकें बढ़िया से, बस, ठीक है। और एक चैप्टर को मैं कई तरीके से कंप्लीट कराता हूं ताकि आपकी 100% बेहतरीन तैयारी हो जाए। इसी चैप्टर को मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स वीडियो में भी कंप्लीट किया हुआ है। इसी चैप्टर्स को हमने लॉन्ग टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कंप्लीट किया हुआ है, और इसी चैप्टर को मैं शॉर्ट टेस्ट के माध्यम से भी कंप्लीट कर रहा हूँ। प्रश्न यह अध्याय 6 है, भक्ति सूफी परंपराएं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है और फिर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई है? प्रश्न यह आप भक्ति सूफी परंपराएं, यह आपका चैप्टर है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो देखिए, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुआ है ना, यह दक्षिणी भारत से ही हुआ है। दक्षिणी भारत से, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसमें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने किया था भैया? तो लिंगायत ने किया था, लिंगायत ने, विकल्प बी। उस बार आप समझ लीजिए भक्ति सूफी परंपरा से कम आया था प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न आए थे। अलवार नैनार से 3-4 प्रश्न आ गए थे, तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्त को क्या कहते हैं? देखिए, यह भी आया था, निर्गुण को कहते हैं। निर्गुण शाखा होता है, सगुण शाखा होता है। प्रश्न 5 देखिएगा, ये पीजीटी में आया हुआ था, ऐसे सारे प्रश्न। प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार संतों ने किया है, विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 से। 1469 में इनका जन्म होता है और 1539 में इनका डेथ हो जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो भगवान विष्णु के अवतार थे विट्ठल देव, ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, अलवारों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। तो अलवारों द्वारा जो रचित संकलन था वह था नैनार दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। यह देखिए, यह प्रश्न आया हुआ था। अरे यार, बहुत एकदम, अभी यह देख रहे हो तुम लोग हल्के में ले रहे हो ना। यह जो आप लोग देख रहे हो, इस कम से कम इसी 15-20 प्रश्नों में ही 4-5 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। यह बात आप जान लें। तो आप यह जान लीजिए, मैं पूरे यकीनी तौर पे गर्व के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारी जो सीरीज है, इसके अलावा आपको बता दूं, जो लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, पीपीटी नोट्स चाहते हैं, हमारे सभी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इतना मैं दावा और यकीन के साथ बता दूं कि अगर आपने हमारे सभी मटेरियल्स को देखा है तो आपका चयन सुनिश्चित है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनका वो जाना, राम जाने उनका, ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, पीर का अर्थ क्या है? पीर का मतलब होता है गुरु। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इसलिए कह रहा हूं कि टीआरई 3 का भी, टीआरई 4 का भी, ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड का। 1499 रुपए की सब्सक्रिप्शन में सारी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 रुपया इसका आपका प्राइस है, 799 रुपया, अगर नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, ठीक है। और यह तो रिवीजन क्लास है। प्रश्न 10 देखिएगा, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो जजिया देना पड़ता था, जजिया कर। प्रश्न 11 देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो यह दरगाह है अजमेर में, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो नई दिल्ली में दरगाह है इसका। प्रश्न 13 देखिएगा, कबीर के दोहे कहाँ संकलित हैं? कबीर के जो दोहे हैं वह बीजक में संकलित हैं भैया। प्रश्न 14 देखिएगा, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था, डी।
प्रश्न 15 देखिएगा, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो यह राजस्थान से था। तो देखिए कुल 15 आपके एमसीक्यू थे, ठीक है, और शॉर्ट टेस्ट है ये, तो इसलिए ज्यादा ज्ञान मत आप दीजिएगा। अगर मैंने लॉन्ग टेस्ट में हमने 15 से 20 लॉन्ग टेस्ट वाला मैं कराया हूँ, 15 से 20 मतलब एक लॉन्ग टेस्ट वाले में 15 से 20 क्वेश्चन हमने कराया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर उसमें भी शॉर्ट टेस्ट कई सारे हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? देखिए, शिव भगवान विष्णु, उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती थी, उनकी मूर्त रूप से पूजा की जाती थी, यह सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। प्रश्न 3 देखिएगा, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नैनार संत थे। यह जो अलवार थे वह क्या थे? शैव थे। नहीं शैव नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अलवार जो थे वह वैष्णव थे, वैष्णव, ठीक है, और नैनार कौन थे? शैव थे। प्रश्न 4, किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल वेद किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नैनार दिव्य प्रबंधनम को, ठीक है। ये नैनार दिव्य प्रबंधनम वाला आया था पीजीटी। अब क्या बताऊं यार, बस एक पेज से 4, ये जो एक छोटा सा पेज दिख रहा है ना, इसी पेज से मैं 4 से 5 प्रश्न आया हुआ था, और पिछली बार भी मैं ये सब पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को नहीं देखा है तो भाई आप जाना, आपका काम जाना, क्योंकि मैं बार बार परीक्षा हो जाता है, परीक्षा हॉल में लोग बैठ जाते हैं, प्रश्न पत्र अगले दिन आता है, मैं खुद कहता हूं कि देखो ये सब सारे प्रश्न हमारे वहां से आए हुए थे। प्रश्न 5 देखिएगा, 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। तो अंडाल स्त्री संत, देखिए यह भी पीजीटी में आया हुआ था, यह भी कराइकल, अमैयार और अंडाल दोनों यही आया हुआ था सीधे। ये पूछा था कि अंडाल कौन से वैष्णव थी या शैव थी या महिला थी, ऐसे करके आया था। फिर नैनार का, अमैयार का भी आया था। तो देखिए ये 2 भक्ति स्त्री संत थी, अंडाल और कराइकल अमैयार, ये दोनों क्या थी? भक्ति महिला संत थी, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए, कबीर और नानक। प्रश्न 7, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ही थे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, ठीक है। प्रश्न 8, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और रामानुजाचार्य क्या थे? वैष्णव थे, वैष्णव। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, खानकाह क्या है? देखिए, पीर किसे कहते हैं? पीर कहते हैं कौन? गुरु को, गुरु को, मतलब सूफी परंपरा गुरु को कहते हैं। मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद कहते हैं शिष्य को, शिष्य को कहते हैं मुरीद। खानकाह क्या कहते हैं? सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। तो ये तीनों शब्दावली ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 10 देखिएगा, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी और सिखों के 5 प्रतीक क्या हैं? 5 प्रतीक को कहते हैं पंचककार। तो खालसा पंथ की नींव डालने वाले कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। अब सिखों के 10 गुरु का नाम ध्यान रखिएगा क्रम से, अगर ध्यान रखना हो तो, ठीक है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। यह क्रम से लगाने का भी रहता है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। और सिखों के 5 प्रतीक क्या हैं, जिसे हम पंच ककार बोलते हैं? केस, कृपाण, कंघा, कच्छा, लोहे का कड़ा, ठीक है। लोहे का कड़ा, कड़ा समझिए, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, यह पंच ककार है, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर रिवीजन करिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोगों को। अब अगली सीरीज मैं अगले चैप्टर का अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।